जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज इस 9वें दिन की सीरीज में अवेकनिंग विद स्वर विज्ञान की आप सीखने जा रहे हैं कि घर से बाहर हम किस स्वर के साथ कदम रखें, कौन सा कार्य करने जा रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। तो हर चीज को आपने ध्यान से समझना है। मैं बहुत ही इजी वे से आपको समझाने वाली हूँ। तो किस स्वर से कदम बाहर रखें, आज की वीडियो का यही विषय रहेगा। तो इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। आपके हर आंसर का जवाब मैं आने वाली वीडियो में जरूर दूंगी। सबसे पहले मैं 2 आंसर देना चाहती हूँ। 2 क्वेश्चन आए थे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट पर। एक कह रहे थे कि आप फुल वीडियो बनाए इस पे नाड़ी शोधन में। देखिए, नाड़ी शोधन में मैं जरूर फुल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उसमें से 100 लोग तो बोले कि नाड़ी शोधन की वीडियो चाहिए। अदरवाइज 2 के बोलने से तो क्या ही रह जाएगा। आप समझ सकते हैं कि वीडियो की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। जिस चीज को लेके मैं इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको समझा रही हूँ, इतने इम्पॉर्टेंट आपको टाइम दे रही हूँ, अगर सिर्फ 2 लोग ही देखें तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट कीजिए अगर आप नाड़ी शोधन की फुल वीडियो चाहते हैं। और दूसरी बात, किसी ने मुझे कहा है कि ब्लैक मैजिक रिमूवल की आप कोई वीडियो बनाइए। देखिए, अगर इंस्टेंटली ब्लैक मैजिक हो तो ये हो जाता है रिमूव कुछ चीजों के साथ, और ऐसी मैंने बहुत सी पीछे वीडियोस दी भी हैं। आप चेक कीजिए पीछे जाके, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी, कि ब्लैक मैजिक को खुद से आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लैक मैजिक बहुत पुराना यानी 5 साल से भी ऊपर हो गया है तो इससे निकालने के लिए आपको किसी अच्छे हीलर की या फिर किसी ब्लैक मैजिक रिमूवर की बहुत जरूरत है। अपने आप घर से आप इसे रिमूव नहीं कर सकते। कई बार हम चीजों को इस तरह के पाठ पूजा करके भगाने की कोशिश करते हैं जिससे चीजें और भड़क जाती हैं। ब्लैक मैजिक की जो आपके असर होता है, तो आप खुद से पंगे मत लीजिए। आप चाहे तो ये मैं आपको अपना फोन नंबर दे सकती हूँ, आप यहाँ पे फोन नंबर लीजिए और मुझे फोन नंबर पे आप इंस्टा पे या फिर मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपको वॉइस मैसेज के जरिए आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। आज जानते हैं कि कैसे हम अपने स्वरों के साथ अपने कदम को बाहर निकालें। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो दायां स्वर होता है वो है शांति का प्रतीक, वो है चंद्र स्वर। उसका स्वभाव है ठंडा। तो ठंडे से हम क्या कार्य कर सकते हैं? शांति के स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप विश्राम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, या फिर पूजा अर्चना करने जा सकते हैं, शॉपिंग करने जा सकते हैं, अच्छे कार्य करने जा सकते हैं, किसी रिश्ते को आप देखने जा रहे हैं, या मैरिज की कोई बात तय करने जा रहे हैं, किसी को इनविटेशन कार्ड देने जा रहे हैं, या किसी के साथ कुछ ऐसी डील करने जा रहे हैं। तो ये सब हम चंद्र स्वर से करेंगे। कैसे करना है? घर से बाहर से निकलने पहले मैं आपको सारा समझाऊंगी, लेकिन अभी समझिए कि आपको कौन से स्वर के साथ किस कार्य के लिए बाहर निकलना है। ये तो हो गए लेफ्ट यानी ईड़ा नाड़ी के कार्य से अगर आपको निकलना है। तो ये कार्यों के लिए अगर पूजा अर्चना करनी है, शॉपिंग करनी है, या फिर किसी से डील करने जानी है, कोई अपने लिए प्रॉपर्टी देखने जानी है, मतलब कोई भी अच्छा कार्य आप इससे करेंगे, ईड़ा नाड़ी से। अब आ जाते हैं राइट साइड से। अगर आपको इन कार्यों के लिए घर से बाहर कदम निकालना है तब आप राइट नेजल से ही यानी राइट स्वर से कदम बाहर निकालेंगे। किसके लिए? अगर आपने एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, या फिर किसी से कोई झगड़े संबंधी बात करने जानी है यानी झगड़ा निपटाने जाना है, तो आपका रोक पड़े इसके लिए। और कोई टफ स्टडी हो जैसे फिजिक्स, मैथ, या बहुत टफ आईएएस की कोई तैयारी करनी हो तो राइट नेजल। इंटरव्यू आपको टफ लग रहा है तो आप राइट नेजल से बाहर निकलिए। और अगर आपको किसी से कोई इम्पोर्टेंट डील करने जानी है और वो आपके साथ डील नहीं करना चाहता, तब भी आप राइट स्वर से निकले। राइट स्वर से हम सारे कठोर कार्य करते हैं। आपको पहाड़ी पे चढ़ना है या फिर कोई और ऐसा कार्य करना है जो आपको टफ लगता है, कि लगता है ये तो बात बनने नहीं वाली, तब हम निकलेंगे राइट नेजल से। तो चलिए कैसे इसको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप अपने घर से बाहर निकलने से पहले तो ये सोचेंगे भाई मुझे किस कार्य के लिए जाना है। कुछ लोग मंदिर के लिए निकलते हैं, कुछ लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, कुछ लोग किसी कार्य के लिए, कुछ लोग एग्जाम इंटरव्यू के लिए निकलते हैं। तो इस तरह से आपने सबसे पहले स्वर चेक करना है।
अभी मैंने सारी डॉट आपके क्लियर कर दिए हैं कि किस स्वर से आपको बाहर निकलना है। तो पहले स्वर चेक करेंगे। अगर वही स्वर चल रहा है, मान लीजिए आपको मंदिर जाना है और शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, पूजा अर्चना करनी है, तो इसमें लेफ्ट नेजल चलेगा। तो लेफ्ट नेजल अगर नहीं स्टार्ट, आपका राइट नेजल है, तो पहले आप अंदर खड़े होके कैसे करेंगे, या तो आप थोड़ी देर इस तरह से लेफ्ट साइड में बाहर डाल लेंगे और खड़े हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप अपने रूम में ही है तो इस करवट पे आप लेट जाएंगे और ये वाली साइड अपर रखेंगे। और अगर आप निकलने वाले हैं या फिर निकल चुके हैं तो मंदिर में जाके होता तो नहीं है, घर से ही करके जाएं आप, क्योंकि निकलना घर से कदम आपको ऐसे है। तो आप क्या करेंगे, जो स्वर चालू करना है उसके ऑपोजिट, जैसे हमें लेफ्ट चालू करना है तो हम राइट बंद करेंगे और लेफ्ट से ही 11 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे, बिल्कुल धीमे धीमे। आप चाहे तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना स्वर चेक कीजिए और मुझे बताइए अभी आपका कौन सा स्वर चल रहा है, मुझे कमेंट पे जरूर बताइए। और क्या मेरे साथ ये प्रैक्टिस करने के बाद आपका स्वर चेंज हुआ, या फिर आप इस तरह से मुट्ठी बना के अगर राइट स्वर चालू करना चाहते हैं तो लेफ्ट आपका चल रहा है तो राइट ऑन हो जाएगा। यानी आपने राइट चालू करना है तो लेफ्ट में मुट्ठी बना के इस तरह से नीचे रखनी है, या फिर आपने लेफ्ट बंद करके राइट से ही सांस लेनी है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? तो अब आप करिए मेरे साथ प्रैक्टिस और चेक करिए। जैसे मैं मेरा लेफ्ट चालू है तो मैं राइट चालू कर रही हूँ, तो आप भी अपनी पिंगला नाड़ी को स्टार्ट करके देखिए। अगर है तो राइट से लेफ्ट करके देखिए। जो आपको करना है एक बार चेक कीजिए मेरे साथ। अब आप चेक कीजिए, आपका राइट चालू हो गया होगा और ये लेफ्ट जो है आपका बंद हो गया होगा। कम से कम 11 बार करना है, आप बिगनर है तो। और सबसे इजी है, आप इस तरह से मुट्ठी बना के अगर लेफ्ट साइड रखते हैं तो आपका राइट नेजल चालू हो जाएगा। अगर आपको लेफ्ट चाहिए तो आप राइट पे रखते हैं तो लेफ्ट नेजल चालू हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि कौन कौन सा स्वर किसके लिए होता है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया है, अब भी बताने जा रही हूँ, तो जरा ध्यान दीजिएगा आपकी कौन सा स्वर आपको कहाँ चालू करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट की बात कर लेते हैं कि लेफ्ट नेजल किस लिए होता है। तो सूर्य स्वर की बात करते हैं। आत्मविश्वास देता है, निर्णय शक्ति बढ़ाता है, सफलता और विजय का प्रतीक है। और अगर आप लेफ्ट नेजल यानी चंद्र स्वर से करते हैं तो ये मधुरता देता है, आपका आकर्षण बढ़ाता है। आप मेकअप करते समय भी अपने चंद्र स्वर का प्रयोग करें, आपका मेकअप बहुत लुक अच्छी आएगी। संबंधों में अगर आपको मधुरता लानी है, बात करनी है किसी से, प्यार की बात या मनवाने की बात, तो आप चंद्र स्वर से कर सकते हैं। तो घर से निकलते समय क्या करें, दरवाजे पर 5 सेकंड रुकें, अपनी सांस चेक करें। जिस स्वर से सांस चल रही हो उसी तरफ का पैर पहले बाहर रखें। बायां स्वर है तो दाएं पैर से पहले, और बाएं पैर से पहले। दायां स्वर है तो दाएं पैर से पहले। और मन में जरूर कहें, मैं सफलता के साथ ही लौटूंगा या लौटूंगी। यदि स्वर अनुकूल ना हो तो स्पंदित करवट लेके आप 2-3 मिनट लेट जाएं, या फिर विपरीत नासिका यानी ओपोजिट जहां आपकी नेजल चल रही है हल्का सा दबाकर 11 बार सांस लें। इससे स्वर अपने आप बदल जाएगा। आज का आपका होमवर्क भी दे रही हूँ, तो कम से कम 1 वीक आप अपना स्वर चेक करके निकले और फिर परिणाम नोट करें। देखें कि आपके स्वर में, अगर आप स्वरों के साथ चल रहे हैं तो लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इस तरह से आप स्वरों के साथ बाहर निकल के अपने बहुत अच्छी दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नया सीखना है या कुछ और चाहते हैं तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब भी मैं अगली वीडियो में देती रहूंगी। तो आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट के जरिए जरूर पूछिए। जय शंकर जी।